हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, जो हम लोगों का फंक्शन के बाद नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक शॉट में डील कर ले, और अगर लास्ट में अगर बचेगा भी कुछ भी तो छोटा मोटा टॉपिक लास्ट में बच जाएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर एक आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें नेमसेट का PYQ, IIT JEE का PYQ सारा हम लोग डील करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप ऐसा समझिए कि कोई भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए a x का पावर n प्लस b x का पावर n माइनस 1 प्लस c x का पावर n माइनस 2, ऐसा सो ऑन लास्ट तक ये जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या इक्वेशन बोलते हैं? नहीं, ये हमारा इक्वेशन नहीं होता है। जब हम लोग किसी भी टर्म को इक्वल्स टू में कोई वैल्यू जस्ट इमेजिन कि 0 कर दिए, अब ये हमारा बन चुका है एक प्रॉपर इक्वेशन। यहाँ पे इसका जो डिग्री है वो n है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर यानी कि 2। तो जब भी हमारा कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। अगर डिग्री 2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 होता है तो बोलते हैं क्यूबिक, और अगर डिग्री 4 होता है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, जब भी कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसका हमेशा ऑलवेज 2 रूट्स होता है, ये कंफर्म है। अब आपके दिमाग में एक और बात हो रहा होगा, भैया ये भी तो हो सकता है कि 2 रूट्स इक्वल आए। इक्वल्स आ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इस केस में इसका रूट ओनली 1 है, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यू आर राइट कि यहाँ पे ओनली x इक्वल टू 1 एक रूट आ रहा है, बट नहीं, यहाँ पे रूट आ रहा है ऐसा x इक्वल्स टू 1,1। जब हम लोग सॉल्यूशंस का बात करते हैं तब हम लोग डिफरेंट का बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग रूट्स का बात करते हैं तो वो मैटर सिंपली इतना करता है कि रूट्स काउंटिंग में कितने आ रहे हैं। तो सिंपल सा एक टर्म होता है कि जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना ही नंबर ऑफ हमारा रूट्स आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, हमारा हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि a क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b क्या है, x का कोएफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0 है। बस इसमें कंडीशन क्या होता है कि a नॉट इक्वल टू 0, ये ऑलवेज। अब आप जरा सोचिए खुद, अगर a 0 हो जाएगा, मान लीजिए 0 हो गया तो ये बन गया bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और आपको पता है ये कैसा टर्म होता है, ये तो लीनियर है। यानी टू मेक एनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। अब एक एग्जांपल हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए एक इक्वेशन है 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप लोग को बेसिक मैथ्स में हमने ये सिखाया था कि मिडिल टर्म सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, हम लोग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 हो गया। अब 5 जो x का टर्म है उसको हम लोग को ऐसे लिखना है जो x सब्ट्रैक्ट करके यहाँ बीच में आए और उसका मल्टीप्लिकेशन 6 बने साइन के साथ में। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब हम लोग -3 और -2 को इंक्लूड कर ले। दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोग बोलिएगा 6। दोनों का एडिशन क्या होता है, आप लोग बोलिएगा -5, यानी कि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा। अब क्या करते हैं, x को जैसे कि कॉमन लीजिएगा, यहाँ से क्या आएगा x माइनस 3, और यहाँ से अगर -2 को कॉमन लिया, क्या आएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और यहां से इक्वेशन का आंसर क्या है कि x इक्वल टू 2,3। अगर किसी बच्चे को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसके बाद ये कैसे आ गया, तो आप खुद सोचिए, कोई भी 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 कब होता है। जैसे कि आपको हम बोले कि कोई भी 2 नंबर है a और b, और आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 0 कब बनेगा। 2 केस,
या तो a जीरो हो जाए, या तो b जीरो हो जाए, और या तो a और b दोनों जीरो हो जाए। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, एक बार x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो किए, एक बार x माइनस टू इक्वल टू जीरो किए, इसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू थ्री आया, इसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू टू आया। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू किसी भी एक टर्म पे अगर वो जीरो देता है, उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। क्लियर है? इसको सबसे पहले नोट कीजिए। अब देखिए, जैसे अभी आप लोग को मैंने बताया क्या कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग कैसे रूट्स निकालते हैं। अब अगर कोई भी टीडियस चीज हो जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना मुश्किल हो, तो उसके लिए भी एक हमारे पास रूल होता है जिसको हम लोग, आप लोग भी जानते होंगे, सिद्धाचार्य रूल। इसको बेसिक से समझते हैं पहले। सिद्धाचार्य रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमेशा होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो ए, तो सबसे पहले आप इसका डी निकालिए। डी हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। आप लोग 9-10 में बेसिक में ये सब जानते होइएगा, बट मैं आपको एज अ रिकैप करा रहा हूं। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है या फिर इक्वल टू जीरो आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल। और थोड़ा अच्छे से और लिखे तो यहां पे बोल सकते हैं क्या कि d ग्रेटर देन जीरो पे रूट्स हमारा होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट में तो डिफरेंट, और अगर d हमारा जीरो के बराबर आ जाए तो हम लोग बोलते हैं क्या कि रूट्स इक्वल आया है। और अगर d लेस देन जीरो आ जाए तो हम लोग बोलते हैं क्या कि नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। अब जैसे कि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d निकालेंगे, यहां से तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा रूट्स रियल आ रहा है कि इमेजिनरी आ रहा है। उसके बाद d निकालने के बाद रूट्स निकालने का तरीका होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको नोट कीजिए। x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि d था। इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप लोग समझ भी गए होंगे कि d का वैल्यू जीरो से बड़ा या फिर बराबर क्यों होना चाहिए, और साथ में ये भी समझ गए होंगे कि d इक्वल टू जीरो पे रूट्स इक्वल क्यों आता है। क्योंकि जब हम लोग d जीरो डाल देंगे तो यहाँ प्लस माइनस जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिंपली माइनस बी बाई 2a इसका रूट बन जाएगा। दूसरा बात, अगर d लेस देन जीरो होगा तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, और आपको पता है रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए ये। दूसरा बात, अब एक और चीज को नोट कीजिए। अगर मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन है जिसका रूट ऑलरेडी गिवन है कि अल्फा कॉमा बीटा है, राइट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग को क्या पता है, इसका रूट क्या है, x इक्वल टू 3 2। दोनों चीज को पॉइंट आउट कीजिए पहले। अब देखिए ध्यान से, अब ये अगर इसका रूट गिवन है, देन हम इस इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इन द सेम वे यहां पे क्या लिखा जाएगा, a तो 1 है तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और ऐसा करने से हम लोग को सॉल्व करना आसान होता है। दूसरा बात, अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब क्या है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इसमें अल्फा पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। और ये सेम चीज एप्लीकेबल होगा किसके लिए, बीटा के लिए भी। तो आप अल्फा के लिए भी नोट कीजिए, बीटा के लिए भी खुद से नोट कीजिए, और इस पूरे को नोट करके फिर हम लोग नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई भी क्वेश्चन होता है, मतलब क्वाड्रेटिक के अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हाँ, x का पावर 4 है, माइनस 5x स्क्वायर है,
प्लस 6 इक्वल टू 0। हम आपसे पूछते हैं पहले कि इसका कितना रियल रूट्स पॉसिबल है। आई थिंक आप लोग सब समझ गए होंगे, हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका रूट्स 4 पॉसिबल है, राइट। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। कभी भी एक्स स्क्वायर के टर्म में ही सब कुछ आराम से सीरियली बन जाए तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कुछ अदर वेरिएबल तो इजीली मान ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या मानेंगे, एक्स लेट से एक्स स्क्वायर मस्ट लेट कीजिए कि एक्स स्क्वायर हमारा टी है। अगर इसको टी माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसका वैल्यू क्या आता है, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 2। बट क्या 3 इसका रूट है, नो। हम लोग एक्स स्क्वायर को 3 अज्यूम किए थे, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 3। इन द सेम वे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 आया था, एक्स क्या होगा, प्लस माइनस रूट 2। ध्यान से देखिए 4 रूट्स आ गए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब आप लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। और जिससे भी ये क्वेश्चन बन जाए वो अपना आंसर जरूर बताइएगा। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इस इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए। ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 को 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 का पावर x हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 इंटू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 प्लस 128 इक्वल्स टू 0। 2 का पावर 2 यानी कि बाहर अगर आएगा तो 2 का पावर 2x माइनस, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 8 क्या होता है, 24 इंटू 2 का पावर x प्लस 128 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए फिर से सिमेट्री आ रहा है, 2 का पावर x यहाँ भी है और ये 2 का पावर x का ही तो स्क्वायर है, यानी हम लोग क्या करेंगे, लेट 2 का पावर x इक्वल्स टू 3। क्या बन जाएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128 इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को साफ दिख रहा होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, 32 और 8, राइट, या फिर कुछ और होगा, टी स्क्वायर माइनस 16t माइनस 8t प्लस 128 इक्वल टू 0। आई थिंक ये होगा शायद, आप लोग एक बार इसको चेक कीजिएगा। हाँ करेक्ट है। अब देखिए t इक्वल टू क्या आ गया 16, t इक्वल टू क्या आ गया 8। होल्ड ऑन, ये हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए 2 का पावर x को हम लोग t माने थे जो कि 16 है, 16 यानी 2 का पावर 4, तो x क्या आ गया 4। दूसरा 2 का पावर x इक्वल टू 2 का 3, x क्या आ गया 3, यानी आंसर क्या आ गया 3 और 4। अगर मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिया होता तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू डाल के भी डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकाल सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं था। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जान के नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए इसको। अब आप लोग के सामने एक न्यू क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। आप लोग सोच रहे होइएगा क्या ये अजीब सा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा बात आप लोग सोच रहे होइएगा ऑप्शन रहता तो हम लोग 10 सेकंड में इसको वैल्यू पुट करके बना लेते, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ऑप्शन देगा तो इतना इजी क्वेश्चन देगा नहीं। पहला बात वहां पे क्या कर देगा, थोड़ा सा घुमा देगा, बोल देगा क्या, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स, और वहां आप लोग फंस जाइएगा। आपको भी ना पता है कि 4 रूट में कितना रियल और कितना इमेजिनरी आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसेस से समझना चाहिए हम लोग को। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये नहीं कीजिएगा कि सबको एक साथ में ही मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाइए, वो आप लोग में से मैक्सिमम बच्चा ये सोच रहा होगा और ये सबसे बड़ा ब्लंडर भी होगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, सबसे छोटे वाले को सबसे बड़े वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और भी अगर टर्म होते तो उसको भी ऐसे ही सबसे बड़ा वाला के बाद जो आ रहा है और सबसे छोटा वाला के बाद जो आ रहा है उसको साथ में करते, लेकिन यहाँ पे 2 ही और है तो इन दोनों को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, और अलग अलग लिखिए। जैसे कि इसको करते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 5x और ये प्लस 4। इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। शायद क्वेश्चन बन गया है। अगर आप लोग अभी भी क्लिक नहीं कर पा रहे थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे। क्या हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को कुछ मान सकते हैं? ध्यान से देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को मैंने t माना, इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये t आया और ये भी तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 2 तो हो सकता है ना 6, यानी ये क्या बन जाएगा t प्लस 2। अब ये आपके लिए शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन बन चुका है। अब मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं क्या कि t का वैल्यू निकालिएगा और t का वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कीजिएगा और फिर आंसर कमेंट कीजिएगा कि x का क्या क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखने में शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा स्केरी लग रहा होगा, बट कुछ कुछ टर्म अगर आपको ट्रिगो का याद होगा या फिर मैं रिवीजन करा दूं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला बात, यहाँ पे कौन कौन से चीजों का यूज हुआ है, एक सेक थीटा, दूसरा टेन थीटा, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, अल्फा 1 और बीटा 1 को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़िए ध्यान से। सपोज अल्फा 1 बीटा 1 आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा 2 बीटा 2 क्या है, इसका रूट है। अब क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा कि अल्फा 1 जो है वो बीटा 1 से बड़ा है और अल्फा 2 जो है वो बीटा 2 से बड़ा है, तो आपसे अल्फा 1 प्लस बीटा 2 मांग रहा है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का बड़ा वाला रूट, सेकेंड इक्वेशन का छोटा वाला रूट, दोनों को सम करके आपको आंसर देना है। यहाँ पे आपसे गलती होने का मैक्सिमम चांस है एकदम। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को एंड इस क्वेश्चन का गलत आंसर आप लोग बताइएगा, हमको ये भी पता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। पहले हम लोग निकालते हैं इसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसका रूट निकालें तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 सेक थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4। सीधा 4 रूट हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बाई में क्या 2 है तो 2, यानी कि क्या यहां से क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2 और यहां से 4 कॉमन लिए तो सेक थीटा प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग को मैं याद दिला दूं, ये एक आइडेंटिटी होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है तो 1 को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का रूट, तो सिंपली ये कितना बन जाएगा, x इक्वल टू सेक थीटा प्लस माइनस रूट तो हट जाएगा, यहां से आ जाएगा टेन थीटा। अब हम लोग यहाँ पे ये अल्फा 1 और बीटा 1 का बात आएगा। यहां पे भी क्या दिक्कत है, अल्फा 1 बड़ा वाला वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल माइनस पाई बाई 6 यानी माइनस 30 डिग्री, माइनस पाई बाई 12 यानी कि माइनस 15 डिग्री। आपको थोड़ा सा याद होगा कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये एंगल आपको दिख रहा होगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि ये होता है 0 से 90 और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 0 से माइनस 90 की तरफ आते हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। आपको याद ये भी चीज होना चाहिए, 9th में लोग बेसिक पढ़े हुए थे क्या, कि सेक थीटा और कॉस थीटा यहां पे पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, यानी कि tan यहां पे निगेटिव आएगा। तो अगर tan निगेटिव आएगा तो हम लोग के पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहां पे हम लोग का मॉड था, सॉरी मॉड का तो जरूरत है नहीं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी प्लस माइनस है। अब अगर tan थीटा का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो आप लोग खुद सोचिए कि इसका बड़ा वाला वैल्यू कौन होगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे सेक प्लस tan लेते हैं तो सेक प्लस tan तो निगेटिव दे देगा, यानी कि अल्टीमेटली ये माइनस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ले अल्फा 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा तो निगेटिव होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहां से क्या आ गया, अल्फा 1 का वैल्यू आ गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब हम लोग काम करते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन पे, ध्यान से देखिए, इसका क्या होगा रूट, तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर
हमारे पास tan थीटा भी है ना, उसको भी आप लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, x इक्वल्स टू -2 tan थीटा प्लस माइनस √4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2, यानी कि यहां से क्या आ गया -2 tan 4 कॉमन ले लीजिए तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -tan थीटा प्लस माइनस √tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ध्यान से देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इट विल गिव अस sec स्क्वायर थीटा जिसका रूट sec थीटा। अब आप लोग खुद सोचिए यहां पे प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला। आपको पता है कि माइनस लेंगे, हमको पता है कि क्या कि sec थीटा का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट चाहिए, और हमको यहाँ पे β2 का जरूरत है। β2 के बारे में क्या बताया था कि β2 हमारा स्मॉलर रूट होगा। स्मॉलर रूट कब आएगा, जब हमारा ये वाला पोर्शन माइनस दे दे, और ये माइनस कब देगा, जब सेक पॉजिटिव होगा। सिंपल, तो सेक पॉजिटिव आएगा मतलब क्या, इसका β2 आ गया -tan थीटा प्लस सेक थीटा। कोई दिक्कत? और अगर आप लोग को अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, α1 प्लस β2, तो α1 प्लस β2 दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए सेक से सेक कैंसल, नॉट एट ऑल, वेट, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, tan थीटा 2 tan थीटा। आर भी राइट, और कुछ गलती की है यहां, ध्यान से देखिए, ये तो सही है हमारा, ये क्या होगा -tan थीटा प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस वाला तो बड़ा वैल्यू देगा ना, माइनस वाला वैल्यू लेना पड़ेगा हम लोग को, यानी यहाँ वैल्यू क्या आएगा -tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए सेक से सेक तो कैंसिल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, -2 tan थीटा हमारे पास आंसर आ गया। इसको एक बार ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और दोबारा एक बार अटेम्प्ट लीजिएगा, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए, अब हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। आप लोग हमेशा से ये पढ़ते आ रहे होंगे कि इसका अर्थ आपको पता है ना, 2 रूट आएगा, अज्यूम कीजिए अल्फा और बीटा, ठीक है। अब आप लोग खुद से सोचिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी कि दो जो रूट आया उसका सम क्या होता है। आप लोग बोलिए भैया ये तो बहुत आसान है, माइनस में जाइए। इन द सेम वे अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, आप लोग बोलिएगा c/a। फिर एक और चीज, अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा √d/a। आप लोग में से बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा, बट ये भी आप लोग याद रखिएगा। वैसे इसका मॉड होता है ये, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके फाइन, इसको आप लोग नोट कीजिए। आप लोग के सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन px² - 14x + 8 = 0 is 6 times the other root, then p equals to, यानी कि देखिए px² - 14x + 8 = 0 का एक रूट मान लीजिए अल्फा है, दूसरा क्या होगा 6 अल्फा, क्योंकि बोला है कि एक रूट का 6 टाइम्स दूसरा रूट है। अब खुद सोचिए कि दोनों का सम क्या होगा 7 अल्फा, सम का वैल्यू क्या है 14/p, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 6 अल्फा स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या है 8/p, 7 से 2 टाइम्स अल्फा इक्वल्स टू 2/p। अल्फा का वैल्यू यहां पुट कीजिए 6 × 4/p² इक्वल टू 8/p। बराबर, अब आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा रूट्स दिया हुआ है x² - 6x - 2 = 0 का। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है। उसके बाद एक रिलेशन दिया हुआ है कि एक an है अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, n का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब इसका वैल्यू पूछ रहा है।
अब A10 क्या होगा, A10 अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 होगा। इसको लिखिए अल्फा 10 माइनस बीटा 10 माइनस 2 टाइम्स A8 पूछ रहा है, अल्फा 8 माइनस बीटा 8, और नीचे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9। अब ध्यान से जरा आप सोचिए कि अगर हम लोग यहां पे इन दोनों में से अल्फा का पावर 8 को कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा अल्फा का पावर 8 कॉमन, ये बचा कितना अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और यहां इन द सेम वे माइनस बीटा का पावर अगर हम लोग 8 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के साथ ले रहे हैं तो फिर से ये माइनस आ जाएगा कितना बीटा का स्क्वायर माइनस 2, और नीचे में तो जो है एज इट इज। यहां पे शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। मैंने इनको पहले पकड़ा और इसको पहले पकड़ा, दोनों में से अल्फा का पावर 8 सबसे हाईएस्ट वैल्यू था, उसको कॉमन ले लिया। इन द सेम वे इन दोनों के साथ में बीटा का पावर 8 सबसे हाईएस्ट था, उसको कॉमन ले लिया। अब एक बात बताइए, अल्फा और बीटा तो इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू भी 0 होगा, और बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू भी 0 होगा। अब कुछ देखिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या है, 6 अल्फा के बराबर आप बोलिएगा, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 अल्फा। इन द सेम वे इसको क्या लिख सकते हैं 6 बीटा। देखिए अगर हम लोग 6 अल्फा को इधर लेके जाए या फिर 6 बीटा को इधर लेके जाए तो ऐसा हो ही जाएगा। तो यहां से हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, अल्फा का पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा का पावर 8 इंटू 6 बीटा बाई में 2 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9। अब ध्यान से देखिए, अल्फा 8 इंटू अल्फा अल्फा 9, बीटा 8 इंटू बीटा बीटा 9, अल्फा 9 माइनस बीटा 9। यहाँ 6 है, 6 कॉमन लेते हैं, 6 जैसे ही कॉमन लिए, नीचे 2 है, ऊपर क्या बचा नोट कीजिए इसको। अब हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा आप लोग ध्यान से इसको एक बार पढ़िए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आप लोग सोच रहे हो ये क्या, वो मुझे पता है कि भैया यहाँ पे दिया हुआ है मोर देन 2 रूट्स और यहाँ पे ये हाईएस्ट पावर 2 है। ऐसा कैसे, आपने तो बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रियल रूट से ज्यादा, इवन 2 रूट से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, वो कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो। तो फिर ये कैसे, एग्जैक्टली आई वाज राइट। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दे और इक्वल्स टू 0 दे दे, बोल दे कि 2 रूट से ज्यादा है, तो ये तभी पॉसिबल होता है। जैसे कि मान लीजिए ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c इक्वल्स टू 0 है। आपको ये क्वेश्चन खुद सामने से आके बोल रहा है कि इसका अगर 2 रूट से ज्यादा है, यानी मोर देन 2 रूट से, या फिर बोल दे 3 रूट है 4 रूट है कुछ भी, यानी कि 2 से ज्यादा कुछ भी बोले, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। इसको नोट कीजिए, तीनों चीज 0 होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल होता है, उसके अलावा कभी नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ये, यानी कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, ये 0 होना चाहिए। यहां से a का वैल्यू आया कितना 3 और 2, यहां पे फिर से वही है, इसको भी 0 होना चाहिए, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से a का वैल्यू क्या आया 2 और 1। इन द सेम वे यहां भी 0 होना चाहिए, यानी कि 2a माइनस a स्क्वायर मस्ट बी 0, तो a क्या आ गया 0 और 2। अब आप बताइए a का वैल्यू क्या क्या होगा 0 2 1 3, क्या ये सही है? नहीं, हम लोग क्या बोला था, तीनों 0 होना चाहिए। तो तीनों जगह कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे a 2 आ रहा है, इसके लिए भी a 2 आ रहा है, इसके लिए भी a 2 आ रहा है, इसके लिए भी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि a अगर 2 होगा तो इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का तो मतलब ही होता है क्या कि 2 से बड़ा रूट है ना। नोट कीजिए इसको। अब देखिए यहां पे, यहीं पे एक टर्म हमारे पास आता है आइडेंटिटी। अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, अब बात आता है आइडेंटिटी का।
आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये इक्वेशन 0 दे रहा है तो यानी कि ये आइडेंटिटी है। जैसे कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे क्या, कि सबसे इजी वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप लोग क्या पढ़े थे कि थीटा के किसी भी वैल्यू पे ये हमारा हमेशा 1 देता है। इन द सेम वे x का कोई भी वैल्यू डाल दे, रैंडम सा कोई भी x का वैल्यू डाल दे, और अगर ये इक्वेशन 0 ही दे रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है। सिंपली ऐसा समझिए कि आइडेंटिटी तब होता है जब कोएफिशिएंट हमारा हर टर्म का 0 बना दे, या फिर आप लोग सिंपली ये सोच सकते हैं क्या कि हमारा हर एक वैल्यू के लिए इक्वेशन जस्टिफाइड हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में आइडेंटिटी तब होता है जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों का वैल्यू इक्वल हो और 0 हो, राइट। अब इसको आप लोग नोट कर सकते हैं एज अ आइडेंटिटी के टर्म में, ठीक है। मैंने आप लोग को भी बताया था क्या कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 भी हम लोग इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन है रैंडम सा, मान लीजिए bx प्लस सी इक्वल टू 0 है और इसका रूट ऑलरेडी दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा इसका रूट है। हाँ, ऑलरेडी गिवन है कि a हमारा 1 है, अगर a 1 नहीं होता तो यहाँ पे a से मल्टीप्लिकेशन भी होता, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। ध्यान से देखिए एक चीज, अभी आप लोग एक चीज पढ़े थे ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, है ना। हम आपको बोलना ये चाह रहे हैं कि हम लोग के पास अगर रूट अल्फा और बीटा है तो हम लोग इस इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, यानी कि अगर सम ऑफ रूट ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन आता है, यानी कि अगर ये इक्वेशन है इसको मर्ज हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन का 2 रूट गिवन है आपके पास, तो हम लोग को अगर उससे इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी आप लोग को डायरेक्टली इक्वेशन बनाने का जरूरत पड़ सकता है, आप लोग उसमें लंबा ना जाए, डायरेक्टली इसका यूज करें। यानी आप इसका टॉपिक का नाम भी लिख सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नोट कीजिए। अरे कहाँ गए? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, तब अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या कि इक्वेशन निकालिए जिसका रूट होगा अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अगर ऐसा है कि दोनों आपको दिख रहा होगा कि दोनों सिमेट्रिक इक्वेशन टाइप के है ना, एक काम करें क्या, एक इक्वेशन मान लेते हैं खुद से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3, यानी इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें अल्फा डालिएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, ये फुलफिल कर रहा है। बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ये फुलफिल कर रहा है। यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है यहाँ पे कि इसका रूट क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं ना कि अल्फा और बीटा इसका रूट है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका रूट क्या होगा, अगर ये रूट गिवन है तो इसका इक्वेशन क्या होगा। मैंने आपको ही बताया था ना कि अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल ले तो काम बन जाता है। सम ऑफ रूट निकालते हैं इसका, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यानी क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा कितना है, 3। अब आई में अल्फा बीटा कितना है, 3, यानी क्या आ गया 25 माइनस 6 यानी कि 19 अपॉन 3, यानी कि सम ऑफ रूट यानी सम ऑफ रूट यानी कि जो इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसे होगा ना,
होगा। अब सम ऑफ रूट कितना आ गया, तो आया 19/3। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालते हैं तो आता है अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, कट हुआ 1 आ गया। 1 जैसे ही आया यहाँ पुट किए, एक्स स्क्वायर माइनस 19/3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके अरेंज करके आंसर बता दीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का थिंग। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट हमारा अल्फा और बीटा है, तो आप लोग पढ़े अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि कभी भी कोई क्यूबिक इक्वेशन होता है तो उसके रूट्स को कैसे निकालते हैं। याद होगा आपको कि एक फर्स्ट रूट हम लोग हिट एंड ट्रायल से निकालते थे, उसके बाद हिट एंड ट्रायल रूट का फैक्टर बना के फिर सेकेंड और थर्ड रूट को निकालते थे उस ओवरऑल को डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं कर रहे, बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन हमको गिवन है, इस केस में हमारा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि इस क्यूबिक इक्वेशन का हमारे पास 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा। तो इस केस में भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा आएगा माइनस बी बाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमारा आएगा सी बाई, और अल्फा बीटा गामा आएगा माइनस डी बाई। आप लोग एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहां पे समझिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आया है वो एज इट इज आ गया है, और जब दो टर्म को अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करके जब ऐड किए थे तो यहाँ भी तो वैसे हम लोग 2 ही टर्म को किए थे, तो सी बाई ए आया है, फिर माइनस डी बाई ए। यानी कि अगर पावर 4 का इक्वेशन होता हमारे पास, जस्ट इमेजिन कीजिए ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0, इसका रूट होता अल्फा बीटा गामा लेट्स से डेल्टा। तो इस केस में भी क्या होता हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दो का सम लिखने का तरीका होता है अल्फा बीटा, समेशन लगा दिया, इसका मतलब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, टोटल जितने भी अरेंजमेंट बन सकेंगे वो सारे, ये हो जाएगा क्या सी बाई ए। ऐसे ही 3 का अल्फा बीटा गामा हो जाएगा हमारा माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा हमारा ई बाई ए, राइट। यानी कि अगर हमारे पास कितने भी ऑर्डर का कोई भी पॉलिनोमियल आ जाएगा तो हमारा जो सम ऑफ रूट्स होगा ओवरऑल वो क्या होगा माइनस बी बाई ए। 2 का अगर हम लोग सम करते हैं उस केस में हमारा जो होगा वो होगा सी बाई ए, माइनस प्लस टिल लास्ट वो जाते रहेगा, राइट। और हम लोग वो जाएगा लास्ट कब तक, तो जितना रूट्स है उतना टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रूट्स तो उतने ही होते हैं। और उससे पहले एक का, फिर 2 को जोड़ के, फिर 3 को, ऐसे कर करके हम लोग एन टर्म्स तक का भी काम कर सकते हैं, राइट। इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पे एक क्वेश्चन को डील करते हैं। अब देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा रूट्स दिया हुआ है इस इक्वेशन का, ठीक है। आपको बताना है क्या, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा अगर रूट होगा तो इक्वेशन क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। साथ में यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे दे क्या, हम यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का आप लोग यूज़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है बट ये बनाना आसान है। एक इक्वेशन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप लोग इसका रूट निकालने की कोशिश कीजिए। तो यही होगा शायद, आप लोगों को लगा होगा कोई टफ क्वेश्चन दे के भैया ये कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ। ये रूट होगा, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ ट्विस्ट करें, अब रूट निकालिए। नहीं, अब निकालिए। अब आप बोलिएगा कि ये जनरल टर्म से नहीं निकलेगा, राइट। श्रीधर 4 रूल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हम लोग को। निकालते हैं रूट।
यहाँ से हम 4 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि इसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6 यानी कि 10। एक चीज़ गौर कीजिए आप लोग कि x का एक वैल्यू आया -4 प्लस √10, x का एक वैल्यू आया -4 माइनस √10। आप लोग बोलिएगा ये रूट्स तो इरेशनल है ना, राइट? यस सर। इरेशनल रूट्स कभी भी अगर होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये बात एकदम दिमाग में डाल लीजिए, रूट्स कभी भी इरेशनल कब आएगा? जब हमारा डिस्क्रिमिनांट जो आया था वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा तभी तो होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट ही तो ये अंदर का पार्ट होता है, राइट? अब ध्यान से देखिए, अगर कभी भी हमारा इरेशनल रूट होता है तो ये कंसेक्यूटिव पेयर्स में आता है, यानी जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे माइनस भी आएगा हमेशा। और इसी कारण जब हम लोग इसका सम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आ क्या रहा है, सम ऑफ रूट्स -8, यानी आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं क्या, इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज कमिंग विथ पेयर। यानी अगर आपसे कभी क्वेश्चन कोई पूछे कि यहाँ पे कितना इरेशनल रूट बनेगा, तो या तो वो 0 बनेगा या तो वो 2 बनेगा। मान लीजिए कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होता तो क्यूबिक इक्वेशन का भी या तो 0 हमारा ये बनता इरेशनल रूट या फिर 2 बनता। ऑड नंबर ऑफ हमारा इरेशनल रूट्स कभी नहीं बनता है, समझे? नोट कीजिए इसको। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखें क्या कि कोई भी हमारे पास जो इमेजिनरी रूट क्या आया था, इरेशनल रूट्स, वो हमारा किस चीज में आया था, कंजुगेट पेयर में। कंजुगेट का मतलब क्या होता है ये समझिए, अगर प्लस आ रहा है तो माइनस भी साथ में आएगा। इन द सेम वे अगर कहीं पे इमेजिनरी रूट आ रहा है तो इमेजिनरी रूट्स भी हमेशा हमारा आता है कंजुगेट पेयर्स में ही। आप में से बहुत बच्चा जानता होगा कि इमेजिनरी रूट्स क्या होता है, बहुत बच्चा नहीं भी जानता होगा। तो इसके लिए समझिए सिंपली कि अगर डिस्क्रिमिनांट यानी कि d का वैल्यू जब लेस देन 0 हो जाता है तब जो रूट्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक मान लीजिए कि एक इक्वेशन है x² + 4x + 8 = 0। इसका d निकालिए। d क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 4 जा 32 यानी कि -16। d लेस देन 0 आया यानी कि इसका रूट इमेजिनरी होगा। अब रूट निकालते हैं क्या आता है, x क्या होगा -b यानी कि -4 प्लस माइनस √b² यानी कि 16 माइनस 4ac यानी कि 32 बाई 2a यानी कि 2। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा, -4 प्लस माइनस √-16 बाई 2। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो √16 और यहाँ कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग, √-1 को और √16 को अलग अलग कर दिए, क्योंकि हमको पता है ना कि अगर √4 होता है और √4 है, इसको साथ में हम लोग √16 भी लिख सकते हैं, यानी कि दो मल्टीप्लिकेशन हम लोग मर्ज कर सकते हैं रूट्स में। एडिशन सब्ट्रैक्शन मर्ज नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैन बी मर्ज्ड। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस √16 यानी कि 4 √-1/2। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 √-1/2। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे प्लस में आया है वो इंक्लूडिंग -1 माइनस में भी आया है। और मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ जहाँ प्लस आएगा वहाँ वहाँ माइनस आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट पेयर्स बोलते हैं। तो आप लोग ये दिमाग में बात डाल लीजिएगा, कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें अगर इमेजिनरी रूट्स का बात हो या इरेशनल रूट्स का बात हो,
वो हमेशा इवन नंबर्स होंगे। जैसे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पास एक रियल रूट हो, एक इमेजिनरी रूट हो। अगर इमेजिनरी रूट होगा तो दोनों इमेजिनरी रूट ही होगा, और रियल होगा तो दोनों रियल ही होगा। दूसरा बात, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स है तो एक इरेशनल होना ये पॉसिबल नहीं है, होगा तो दोनों इरेशनल होगा या फिर दोनों रेशनल होगा। अब हम लोग समझते हैं ये रूट ऑफ -1 का क्या ट्रिक है। यहाँ पे आप भैया यहाँ पे रूट -1 को अलग क्यों किए हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग नोट करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक टॉपिक आयोटा। वैसे तो ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आयोटा सिंपली क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं रूट ऑफ -1, कहीं पे भी अगर रूट ऑफ -1 आपको दिखे तो इसका मतलब ही होता है आयोटा। यानी कि जैसे पिछले क्वेश्चन में जो हमारा इक्वेशन का आया था वैल्यू, आपको याद होगा x = -2 ± 2 रूट -1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। और आप लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा तो यहाँ पर ये देखिएगा कि ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें ये इसका रियल पार्ट होता है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। फिलहाल हम लोग इस पे फोकस करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा, यानी i² का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। अब मान लीजिए मैं इसमें एक और i से मल्टीप्लाई कर दूं तो i³ आ जाएगा क्या, -i, क्योंकि यहाँ पे मैं i से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इन द सेम वे अगर मैं i4 निकालूँ तो ये क्या होगा, i² × i², यानी -1 × -1, यानी कि 1। आप लोग बस इतना नोट कीजिए कि रूट -1 हमारा आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है, -1, आयोटा क्यूब हमारा क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 क्या होता है हमारा, 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जनरलाइज्ड टर्म के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपसे मैं पूछूं सिंपली, आयोटा का पावर 432 क्या होगा, तो आप बताइए 432 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का भी एक ट्रिक होता है रिमाइंडर निकालने का 4 से। जैसे कि मान लीजिए 4 से आपको डिवाइड करना है ना, तो आप पूरे नंबर को डिवाइड करने नहीं बैठ जाइए, सिंपली लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए। अगर वो 4 से कट रहा है तो पूरा इंटायर नंबर 4 से कटेगा। तो यहाँ 32 है मतलब 4 से कटेगा, यानी कि ये हमारा सिंपली ऐसा कुछ टर्म है, 4 से कट के कुछ एक वैल्यू आया। अब आप बताइए i का पावर 4 तो 1 होता है, तो 1 का पावर एनीथिंग विल बी 1। यानी कि कंक्लूजन एक निकाल सकते हैं क्या, कि i का पावर 4n जो होता है वो 1 होता है। यानी कि n क्या होगा यहाँ पे, कोई भी एक इंटीजर, राइट। ऐसे ही अगर i का पावर 4n + 1 कर दें, यानी कि एक पावर बढ़ा दें, मान लीजिए यहाँ पे एक रिमाइंडर, जैसे कि यहाँ पे 433 होता तो एक रिमाइंडर बढ़ता, तो यहाँ पे तो क्या आता, जो बाकी का टर्म है वो, और साथ में एक आयोटा एक्स्ट्रा आता, तो ये होगा हमारा आयोटा। इन द सेम वे आयोटा का पावर 4n + 2 अगर होता तो ये होता क्या, -1, और आयोटा का पावर 4n + 3 होता तो ये होता कितना, माइनस आयोटा। और आप लोग खुद सोचिए, अगर मान लीजिए 4n + 4 किसी के दिमाग में आ रहा है, तो देखिए 4n + 4 करेंगे तो फिर तो वही 4 से डिवाइड ही होगा, और जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर से उसको तो एज अ इसको नोट कर सकते हैं। अब इस पूरे को नोट कीजिए, फिर हम लोग आयोटा पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले अब हम लोग के पास कुछ क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिए। आप लोग सोचे होंगे पहले कि ये 4 से डिवाइड हम लोग कैसे ट्रिक किए थे, इसलिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा लाए हैं जिसको मान लीजिए ट्रिक जो नहीं सीखना चाह रहा है उसके लिए आप अपना दिमाग लगाइए और पूरा डिवाइड करते रहिए 4 से। वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, ओके i का पावर 32 मतलब 4 का इंटरवल है 1, सिंपली, क्योंकि ये पूरा टर्म को हम सिंपली लिख देंगे i का पावर 4n। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ये 45 है, ध्यान से देखिए 44 जो होता है वो हमारा 4 से कटता है, यानी कि 45 क्या होगा, 44 के बाद 1 आ गया, यानी रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 यानी कि i का पावर 4n + 1 टाइप का है, और जिसका वैल्यू हम लोग नोट किए थे क्या, आयोटा। इन द सेम वे यहाँ 56 है, 56 मतलब क्या होता है, 4 से डिविजिबल, यानी कि 1।
इन द सेम वे यहाँ पे 86 है, 86 मतलब क्या होता है 8 और 6 यानी कि 84 होता है डिविजिबल, यानी कि ये कुछ बिहेव करेगा एज अ आयोटा का पावर 4n+2 की तरह, जिसका वैल्यू क्या आएगा -1, राइट। वो पिछले जो हम लोग बात किए थे वहाँ पे आयोटा का पावर 4n इक्वल टू हमारा होता है 1, आयोटा का पावर 4n+1 हमारा होता है आयोटा, 4n+2 होता है -1। ये सब याद रखिएगा तो बनाना आपके लिए कितना आसान है ये देखिए। और ऐसा क्वेश्चंस कभी कभी हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, जब इन दोनों को मान लीजिए जोड़ देंगे सबको और तब बोलेंगे इसका वैल्यू निकालिए। देखने में बहुत लेंदी लगेगा लेकिन देखिए कितना ईजिली सॉल्व हो रहा है। अब मान लीजिए यही एक क्वेश्चन है 1 आयोटा, इसमें क्या करेंगे आयोटा से रेशनलाइज कर दीजिए। नीचे क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ऊपर क्या है आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। अब 1 आयोटा स्क्वायर है, ये तो सिंपली -1 ही होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आयोटा का पावर 8 है यानी कि आयोटा का पावर 4 का स्क्वायर, यानी कि ये सिंपली क्या होगा 1 होगा। नोट कीजिए इसको। अब हम लोग थोड़ा मैथ्स के साथ खेलते हैं, राइट। देखिए एक इक्वेशन है x² + x + 1 = 0, इसका आप लोग रूट निकालिए। पहले हम लोग वही सिद्धाचार्य रूल यूज करेंगे क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू जो है वो बहुत ही अजीब है, यहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल है। x इक्वल टू आएगा क्या -1 प्लस माइनस √b² यानी कि 1 माइनस 4ac यानी कि 4/2, यानी x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 इंटू √-1/2। मैंने √3 और √-1 को अलग अलग कर दिया क्योंकि -3 आ रहा था रूट के अंदर, यानी √-1 क्या होता था आयोटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा अब एक बात, ये जो हमारा वैल्यू आया है x इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा/2, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। और अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं यानी ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसका वैल्यू आ जाता है ये। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्वायर करके देखिएगा, सेम यही वैल्यू आएगा। यानी कोइंसिडेंटली ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसका एक रूट हमारा क्या है, जो भी रूट अल्फा है दूसरा रूट उसका स्क्वायर है। तो हम लोग वहां पे क्या किए, उस अल्फा को एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ओमेगा। और दूसरा यहाँ देखिए, अगर ये ओमेगा है तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। यानी आप बोल सकते हैं क्या कि इसका 2 रूट आया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब आप खुद से बताइए इन दोनों का सम क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा भैया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -b/a, -b यानी कि कितना -1। यानी यहां से अगर सबको एक साइड ले आए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन द सेम वे अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले यानी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भैया बोलिएगा c/a यानी कि 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। अब हम लोग इस पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं ताकि ओमेगा और आयोटा को आप लोग सिंपली समझ सके, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पढ़े थे क्या कि ओमेगा क्यूब हमारा आया था क्या 1, तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही होगा, तो हम लोग क्या किए ओमेगा क्यूब का पावर n कर दिए, तो ये भी तो 1 का पावर n होगा, यानी कि ओमेगा का पावर 3n इक्वल टू 1, वो यहाँ पे नोट कर दिए। दूसरा अगर मान लीजिए ओमेगा का पावर 3n + 1 है, इसको लिख सकते हैं क्या ओमेगा का पावर 3n इंटू ओमेगा, और ये तो हमारा 1 होता है 1 इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा। इन द सेम वे ये हमारा ओमेगा स्क्वायर, आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। 1 को ओमेगा का पावर 3n लिख सकते हैं, ओमेगा को ओमेगा का पावर 3n + 1 लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा का पावर 3n + 2 लिख सकते हैं, जिसका सम भी 0 आएगा। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोट कर सकते हैं आप, ओमेगा का 3 कंसेक्यूटिव पावर अगर कभी भी आपको सम में दिया रहेगा वो हमेशा 0 वैल्यू देगा। ध्यान से देखिए, ये पावर अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा तो 5 6, 10 होगा तो 10 11 12, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव पावर का सम हमेशा 0 होता है ओमेगा का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग कुछ कुछ वैल्यूज़ है जिसको निकालिए, जैसे कि ओमेगा पावर 15,
35 ओमेगा का पावर 49। तीनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइएगा। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको टैग भी दिख रहा होगा आपको, और ये 2015 का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से एक था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसका कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ता हूँ। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 has two distinct real roots x1 and x2 satisfying the inequality mod of x1 minus x2 is less than 1. Which of the following intervals are the subset of s? यानी s का वो सबसेट बताइए जो इस इनइक्वालिटी को फुलफिल करेगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है आज का। हम लोग का जब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक का सेशन आएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन पार्ट 2, तब हम लोग इस क्वेश्चन से ही डील स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोग का नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंप्लीट कर दे, और उसके बाद एक और बीच में सेशन आ सकता है जिसमें हम लोग बहुत सारा अच्छे लेवल का क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो कि निमसेट का प्रीवियस ईयर होगा, जो कि जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर होगा, और जो कि जेई मेंस का प्रीवियस ईयर भी होगा कुछ। साथ ही में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा टॉपिक आज डील किए हैं। मैं आपको एज अ सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को आप 2 बार देखें अच्छे से, फिर आप लोग अच्छे बुक्स को सॉल्व करें। उसके बाद आप लोग हम लोग के साथ क्या क्या चीज़ कंप्लीट हो चुका है, तो फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, बेसिक मैथ्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाफ पार्ट हमने डील कर चुका है। अब हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जस्ट बाद हम लोग सेट्स पढ़ने वाले हैं। सेट्स एक सबसे स्मॉलेस्ट टॉपिक है और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक भी होता है, जिसको हम लोग एक दिन में पूरा कवर कर लेंगे। और देन आफ्टर हम लोग का स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह भी आने वाला है, तो आप लोग को उसका भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।